नियमित रूप से कर्मचारी और अधिकारी उसमें बैठे, इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लागू कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे और कर्मचारी और अधिकारी जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें काम शुरू हो जाएगा और उसका रख रखाव भी ठीक रहेगा। अब बता देते हैं कि आरटीपीएस काउंटर पंचायत में नहीं था तो लोग प्रखंड में घूमते थे। पंचायत सरकार भवन को न्यू सेक्रेटेरिएट की तरह हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता से जब पूछा गया कि पंचायती जो गांव में पंचायती होती है उसकी नई योजना और नए तरीके से वहां विकास को लेकर क्या कुछ सौगात मिली है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर के, तो पहले इनके इस पूरी बयान को सुने। बिहार की सरकार और पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे और इसीलिए उन्होंने पंचायत सरकार की संकल्पना किया था। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 8033 पंचायतों में सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और 2025 चुनाव से पहले हम सबको कंप्लीट करेंगे। लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया और जो शेष बचे हुए हैं जहां ज़मीन का उपलब्धता कम है उसको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहां कहीं ज़मीन का दिक्कत है वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन और मुखिया जी उस ज़मीन को उपलब्ध कराएंगे एकदम। और पंचायत सरकार भवन को न्यू सेक्रेटेरिएट की तरह हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा, उसमें जो है डेयरी भी होगा, हाँ डेयरी भी होगा, उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी होगा, उसमें मतलब जितने तरह का लोगों से जुड़ा हुआ समस्या का हल हो सकता है हम सब लोग उसका हल कराने वाले। हम आरटीपीएस काउंटर उसमें खोल रहे हैं, चल रहा है आरटीपीएस काउंटर और नियमित रूप से कर्मचारी और अधिकारी उसमें बैठे, इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लागू कराया है ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने से जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उसमें बैठना शुरू करेंगे और जब बैठना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण समस्या है, पंचायतों की समस्या है, उसका निदान हो। सोलर लाइट में जो गड़बड़ी आई थी उसकी शिकायत भी हुई थी, अब तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई है? देखिए, सोलर लाइट की जहाँ कहीं से भी लिखित शिकायतें आई हैं हम लोग जांच करा रहे हैं और उसमें जो भी गड़बड़ियाँ पाए जाएंगे, जो भी कंपनी के द्वारा, उस पर हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, उनको काली सूची में भी डालेंगे। पुराने जो बने हैं उनका रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा है सर। इसकी शिकायत नहीं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको करवा रहे हैं अभी तो जम रहा है सर पीपल का उसको। नहीं, इसीलिए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू कराया है कि उसमें कर्मचारी और अधिकारी बैठे और कर्मचारी और अधिकारी जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें काम शुरू हो जाएगा और उसका रख रखाव भी ठीक रहेगा। अब बता देते हैं कि आरटीपीएस काउंटर पंचायत में नहीं था तो लोग प्रखंड में घूमते थे। प्रखंड में जब मैं घूमना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि यूज़र पासवर्ड नहीं है, तो हर पंचायत में हम यूज़र पासवर्ड को देने का काम किया और जिसके कारण आरटीपीएस काउंटर पंचायतों में अब चल रहा है और सारी समस्या का हल वहाँ से होगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब केंद्र में जिस तरीके से विकास होता है, राज्य में जिस तरीके से विकास होता है, अब गांव में भी, पंचायतों में भी विकास होगा और जिसको लेकर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें खबरी लाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।